ओके सो बता दिया था मैंने इतना कि यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल है तो एक एंगल को दूसरे एंगल की फॉर्म में क्या कर दो, अब चेंज कर दो। इफ सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, इज 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन वन एंगल चेंज वन एंगल इन द फॉर्म ऑफ अदर एंगल। ये मैंने बोल दिया था, कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे, कुछ और देख लो जिससे थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, जैसे ये था cosec 32 डिग्री पूरे के अपॉन में sec 58 डिग्री। अब कुछ और देखो, सबसे पहले क्या किया मैंने, सब कुछ लगा के देख लिया कि कुछ और सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है इसमें। तो मैंने देखा कि कोई सिंप्लीफाई वगैरह कुछ तो हो नहीं रहा है। एंगल का सम जरूर 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि एक बार फर्स्ट प्रायोरिटी में देख लिया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं आ रहा है या उसका मल्टीपल तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज कर दिए, यदि नहीं आ रहा है तो और चीजें देखी कि और सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर तो 32 और 58 अपने पास 90 डिग्री आया है, तो बस चेंज कर दो। कॉसेक इसको लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री माइनस का 58 डिग्री, मतलब 32 डिग्री को मैंने 58 डिग्री के फॉर्म में लिख दी। फिर पूरे के अपॉन में कितना है सेक 58। इसको नीड नहीं है चेंज करने के लिए, जिसको बदल दिया दूसरे के फॉर्म में, अब इसको 32 की फॉर्म में मत चेंज कर देना, फिर तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, आपस में चेंज ही करते रहना। फिर cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है सबको पता है, sec थीटा होता है, तो ये sec 58 डिग्री हो गया। नीचे भी कितना अपने पास sec 58 डिग्री है, तो कैंसिल आउट होकर आंसर कितना हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लिया, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, फिर पूरे के अपॉन में कितना है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर पूरे के अपॉन में tan थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर पूरे के अपॉन में कॉट थीटा। ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? फिर कर लिया, मैंने पहले बोला किसी भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार देख लिया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बनता। तो यहाँ पे 20 और 70 एक दूसरे के मल्टीपल बन रहा है, तो एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज कर साइन, इसको लिख दिया 90 माइनस का 70। इस पे स्क्वायर लगाओगे तो इसका मतलब ही एंगल का स्क्वायर, जबकि हमें एंगल का स्क्वायर नहीं करना, हमें किसका स्क्वायर करना है, साइन का। या तो इसको बोला ऐसे लगाओ या पूरा का होल स्क्वायर लगाओ, तो ठीक है। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, सेम नीचे भी अपने पास क्या, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, कॉस स्क्वायर इसको लिख दिया 90 माइनस का 70 और प्लस का कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ये सब पता है, साइन थीटा होगी। और ये हमें भी पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा तो ऊपर चले जाएगा वो कॉस थीटा, ठीक है। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा सबको पता है कॉस थीटा, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, सही। अब साइन 90 माइनस, इस स्क्वायर को हटाओ, ये एक्चुअली होल स्क्वायर है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 70 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअली है क्या, साइन 90 माइनस 70 का होल स्क्वायर है, इस तरीके से है। फिर ना साइन 90 माइनस थीटा पहले सॉल्व होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, पूरे के अपॉन में cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस का फिर वही साइन थीटा से साइन थीटा गया तो cos स्क्वायर थीटा आ गया, cos से cos गया तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बस लगा लिया, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, लग रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1, तो आंसर 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया। ठीक, आई होप समझ में होंगे और प्रैक्टिकली कर लेंगे तो। एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द मीन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी वर्टेक्स है, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी वर्टेक्स है, वो यदि किसी एक सर्किल पर लाई कर रहे हो, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स यदि किसी एक सर्किल पर लाई कर रहे हो, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। इफ ऑल वर्टेक्स ऑफ quadrilateral lie on circumference of circle known as cyclic quadrilateral, ये पहले भी पता होगा आपको,
कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, कि क्वाड्रिलेटरल के यदि चारों पॉइंट एक सर्किल पर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये सर्किल बना दिया, ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि आमने सामने एंगल का जो सम होता है, एंगल ए एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है नहीं, या मैं लिख सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सेकंड और क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है और एक ये वाली जो लाइन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आमने सामने वाली लाइन का मल्टीप्लिकेशन बीसी लाइन का मल्टीप्लिकेशन एडी से, इन दोनों का जो आमने सामने की लाइन का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि AC इंटू कितना होगा, BD, AC इंटू कितना होगा, BD। सही, ये प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कि इफ ABCD इज ए साइक्लिक quadrilateral, then PT cos 180 minus A cos 180 minus A plus cos 180 plus B plus cos 180 plus C minus sin 90 plus D इक्वल टू 0। सही, ये हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ, हाउ टू प्रूफ, चलो करते हैं एक बार, है ना। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो पहली वाली लाइन का ऑपरेशन करो सबसे पहले, तो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अरे वाह, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D क्या हो गया, 180 डिग्री। मतलब दो एंगल का सम क्या हो गया, 90 डिग्री का मल्टीपल आ गया। देखो आप, ठीक है, दो एंगल का सम 90 डिग्री का मल्टीपल आ गया, या 90 डिग्री आ जाए तो एक एंगल को दूसरे एंगल के फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी पहले तो इसको सॉल्व कर लिया, जो भी LHS में दे रहा था थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, कि कॉस इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री इंटू 2 माइनस का A, ठीक है ना, प्लस कॉस इसको लिख सकता हूँ मैं 90 इंटू 2 प्लस का B, ठीक है ना, और प्लस इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 इंटू 2 प्लस का C माइनस का साइन इसको लिख सकता हूँ 90 इंटू 1 प्लस का D। अब ये हो गया, दो क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिए इसने, और दो क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब ये कहां पर आ गया, एक और ये दो, इस क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब इसी क्वाड्रेंट में रह गया, अगले क्वाड्रेंट में नहीं गया, सेकंड में ही रह गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इस पे माइनस का साइन लगा, और ये इवन है तो इवन का तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस की हो गया। सेम ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फिर नेगेटिव होता है, और ये इवन है तो कॉस का क्या रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, कॉस की। अब यहाँ पर देख लिया कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसमें भी अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस सी। और ये सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, ये वाला साइन पॉजिटिव है, ऑड है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस। माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बन गया, कॉस ए प्लस का कॉस बी प्लस का कॉस सी प्लस का कॉस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने भी पहले ही बोला था कि पहले देख लिया सॉल्व करने से पहले कि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा, बन रहा है ए और डी 180 बन रहे हैं, और बी और डी, तो एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर दो, तो ए को मैंने क्या लिख दिया, सी के फॉर्म में, डी के फॉर्म में, 180 डिग्री माइनस का डी। सही, लिख सकते हो। अब मैं यहाँ से डी के फॉर्म में लिख दिया, एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर दिया, बी को लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुको, ए को सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सी आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी होगा 180 डिग्री, सॉरी, और एंगल बी, ठीक है ना, तो ये सी आ गया, और कॉस क्या हो जाएगा, बी को मैंने किस में चेंज कर दिया, बी वाले को डी के फॉर्म में लिख दिया, 180 माइनस का डी प्लस का कॉस सी, जिनके फॉर्म में चेंज किया वो तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। फिर अब इसमें क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है, अब इसको लिख दिया 180 माइनस थीटा, तो ये 90 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, 90 इंटू 2 माइनस का कितना आएगा, ये जो भी है सी है, तो 90 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ गया। अब ये इवन है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस सी। सेम ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो ये भी माइनस का कॉस क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, प्लस का कॉस सी और प्लस का कॉस डी। सही है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 है। सही, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का है,
कि ये तो कर लिया होगा आपने, एक ही तरीके का ये, ठीक है। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, वन सेकंड, ठीक है, पीटी पीटी प्रूव दैट, मतलब cos a प्लस बी प्लस cos c इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। हाउ टू प्रूफ, पहला तो ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। और इन ट्राइंगल एबीसी दूसरा क्या प्रूफ करना है कि tan a प्लस बी बाई टू इक्वल टू cot c बाई टू, ये प्रूफ करना है। चल देखते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी, इतने से वर्ड का मतलब मेरे दिमाग में क्या आ गया, मैंने पहले भी बोला था, इतने से वर्ड का मतलब दिमाग में आ गया कि तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। सही भाई, सीधी बात है, ट्राइंगल एबीसी के मतलब में क्या जानेंगे हम, तीन साइड है, तीन एंगल का सम 180 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला कि a प्लस बी और cos c, मतलब a प्लस बी और c अलग अलग रख रखा है प्रूफ करने के लिए। तो हमने भी अपने पास क्या रखा, अलग अलग रख लिया, a प्लस बी एक साथ रख लिया और माइनस का c अलग रख लिया, क्योंकि इन्होंने भी तो a प्लस बी अलग रख रखा है, c अलग। और आगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा रखा है इन्होंने, cos का। जब प्रूफ करने नहीं cos का लगा रखा है तो हम भी तो cos का ही लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, टेकिंग टेकिंग cos बोथ साइड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें दोनों तरफ क्या ले लिया, cos ले लिया। क्यों ले लिया सर, सर अच्छा पहले तो ये बताओ सर, आपने a प्लस बी एक जगह और c अलग जगह क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में देख रखा था कि a प्लस बी एक साथ लिखा हुआ है और c एक अलग लिखा हुआ है, तो मैंने a प्लस बी अलग रख दिया, c अलग रख दिया। अच्छा सर आपने cos क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में सारी जगह cos आ रहा था, तो मैंने cos ले लिया। तो cos a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos माइनस c, ठीक है। तो cos वन सेकंड, एक सेकंड, माइनस सी तो जब आएगा ना, ये 180 माइनस सी आएगा सर, 180 माइनस सी आएगा। और इसको मैंने क्या लगा दिया, cos 180 माइनस सी। सही है भाई, सीधी बात है, a प्लस बी एक जगह रख लिया और c को उधर ले जाऊंगा तो 180 माइनस सी होगा, ठीक। तो ये तो कितना हो गया, cos a प्लस बी हो गया, और यहाँ पर ये cos कितना हो जाएगा, 90 इंटू टू माइनस का c। सही, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और ये इवन का है तो cos का क्या रहेगा, cos। तो cos a प्लस बी माइनस का cos c, ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos c इक्वल टू 0। सही, आई होप समझ में आया होगा। दूसरा भी इसी तरीके से कि a प्लस बी एक जगह और c एक जगह, तो मैंने फिर दोबारा a प्लस बी एक जगह रखा सेकंड वाला, और c एक जगह रखा 180 माइनस का c। अब इन्होंने देखो a प्लस बी बाई टू कर रखा था, हम b प्लस बी बाई टू कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर दिया, दो का डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैं दो का डिवाइड करूंगा तो अलग अलग डिवाइड होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये c बाई टू हो जाएगा। देखो ना, 180 माइनस c में टू का, तो इसमें अलग डिवाइड कर दिया, इसमें अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि a प्लस बी के आगे tan आना चाहिए, तो बस a प्लस बी टू के आगे tan ले लिया। ऐसा नहीं इसके आगे tan ले लो, इसके आगे cot, दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हो, तो tan लो या cot लो। तो इन्होंने a प्लस बी बाई टू के आगे tan है तो गारंटी से वो बचा हुआ cot बन ही जाएगा, जब प्रूफ होना ही है। तो दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, tan ले लिया, 90 माइनस का c बाई टू। सही, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो प्रूफ करना, tan a प्लस बी बाई टू, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो ये कितना होगा, cot c बाई टू, ये proof। सही, आई होप समझ में आया होगा। बस एक चीज और नोट डाल के लिख लो। नोट क्या है कि फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं, जो थीटा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, मतलब थीटा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जब थीटा बिलोंग्स टू कितना होगा, 0 से पाई बाय 4। मतलब थीटा यदि 0 से पाई बाय 4 के बीच में, तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और थीटा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, किसके लिए, वन सेकेंड, ठीक है, ओके। और जो जैसे मैंने बोला थीटा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, कॉस थीटा जो होता है वो डिक्रीमेंट होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीमेंट होती जाती है। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीमेंट। आप देख भी सकते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री,
ठीक है नहीं, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू तो 0, 1/2 बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1 देखो बढ़ती जा रही है, जबकि कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, पहले बड़ी थी फिर छोटी थी, फिर वो और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, तो मतलब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन की तो वैल्यू बढ़ रही है और कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। एक और नोट लिख सकते हो क्या, कि जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 है, मतलब 0 से π/4 मतलब 0 से 45 डिग्री, ये π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से 45 डिग्री है, तो आप देखो जो साइन है की वैल्यू है वो कॉस की वैल्यू से क्या है, छोटी है। आप खुद देख सकते हो, कॉस की वैल्यू 1 है तो साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू √3/2 तो ये 1/2 है, ये 1/√2 है तो ये 1 ही, 1/√2 है, मतलब इक्वल है। देखो 1 है तो ये 0 है, √3/2 तो 1/2 है, 1/√2 1/√2, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0 से π/4 के लिए कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा से क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि जबकि बात करें कि थीटा बिलोंग्स टू, यदि π/4 से π/2 है, ठीक है ना, π/4 से π/2 है, तो या थीटा बिलोंग्स टू 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक 45 से 90 डिग्री में साइन थीटा बड़ा, ठीक है ना, साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन है वो देख लो आप। क्या, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से याद कर लो, थीटा बिलोंग्स टू जैसे π/4 है, थीटा 0 से π/4 है, थीटा यदि 0 से π/4 के बीच में, मतलब जहां पर कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा से बड़ा होता है, और जब थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2 है, तो यहाँ पर साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा से क्या होता है, बड़ा होता है। पहला, ठीक है ना, फाइंड द, तो जैसे क्वेश्चन हो गया, फाइंड द या चेक चेक following following function following function is नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, मतलब फॉलोइंग फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो वाली चेक करनी है। पहला क्या है, साइन 140 डिग्री प्लस का कॉस 140 डिग्री। जब भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना हो तो पहले तो इसको एक्यूट एंगल में चेंज कर लो, मतलब इनको लिख लिया मैंने 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 53 डिग्री, और प्लस का इसको लिख दिया मैंने कॉस 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 53 डिग्री। अब सीधी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन 1 की वजह से ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 53 डिग्री, प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये यहाँ पर किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का होता है नेगेटिव, लेकिन ऑड है तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। अब बताओ, अब खुद सोच समझ के बताओ, या तो दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड, मैंने क्या बोला, 0 से 45 डिग्री के बीच, 0 से 45, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में कौन सा बड़ा होता है, कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से, जबकि 45 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा से बड़ा होता है। अब की बार 53 डिग्री है तो गारंटी से साइन थीटा बड़ा होगा, क्योंकि ये 45 से 90 के बीच में, 45 से 90 के बीच में, तो साइन थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, साइन क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि कॉस क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि सेम ही एंगल है, और वो भी दोनों एंगल किसके बीच में, 90 से 45 से 90 के बीच में, और 45 से 90 के बीच में साइन थीटा क्या होता है अपने पास, बड़ा होता है। तो यहाँ पर छोटी वैल्यू में से ये तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू, ये तो स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, माइनस ये क्या हो जाएगी, लार्जर वैल्यू हो जाएगी। तो अब स्मॉल वैल्यू में से यदि लार्जर वैल्यू जाएगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। या तो इस तरीके से चेक कर लिया हमने, या सेकंड मेथड, इसको और चेंज कर लिया, इसको साइन में, दोनों को मैंने सेम ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर लिया, तो दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर लिया। इसको साइन, कॉस को यदि साइन में बदलना है तो बस 90 माइनस थीटा कर दो, इस वाले एंगल को 90 में से माइनस कर दो, ये तो साइन में बदल जाएगा। जैसे मैंने कॉस थीटा है तो इसको साइन में बदलना है तो क्या कर दो, इस वाले थीटा को साइन 90 माइनस थीटा कर दो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। जैसे मैंने बोला कॉस 5 डिग्री है, इसको साइन में बदलो तो साइन 90 माइनस 5, ये हो जाएगा साइन 85 डिग्री। तो ऐसे ही कॉस 53 को साइन में बदल दिया, 90 माइनस 53, तो साइन 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा, साइन 37 डिग्री, माइनस का साइन 53 चल ही रहा है। तो अब बताओ, अब खुद सोच समझ के बताओ, मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे वैल्यू थीटा इंक्रीमेंट होता है साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा हूँ,
तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये तो छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल के लिए बड़ी वैल्यू होगी साइन के लिए, छोटे एंगल की छोटी वैल्यू होगी। तो बस छोटी में से यदि बड़ी वैल्यू जा रही है तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आई होप समझ में आ गया होगा। सही। सेकंड देख लेते हैं एक बार और, क्लैरिफाई हो जाएगा। सेकंड, साइन 340 डिग्री माइनस का कॉस 340 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही इसको थोड़ा एक्यूट एंगल में चेंज कर लिया, 90 डिग्री इंटू 3 प्लस का 60 डिग्री 70 डिग्री से, ठीक है ना, और माइनस कॉस 90 डिग्री इंटू 3 प्लस का 70 डिग्री। सही। तो इसको तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और ऑड है तो कॉस 70 डिग्री। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस का साइन, ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री। सही है। तो ये तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन 70 प्लस का कॉस 70, या तो दोनों को सही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर लो, या आपको पता ही है, ये आपको पता है कि ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो दोनों एंगल यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, 70 यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो साइन भी क्या होता है उसमें पॉजिटिव, और कॉस भी क्या होता है पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। ये भी क्या रहा है, नेगेटिव। या ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है, तो आईक्यू पर डिपेंड करता है कि हमने देख लिया एक्यूट एंगल के लिए तो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही आएगा। या इसको साइन में बदलने के लिए साइन 90 माइनस 70 कर दिया, जो भी थीटा है उसको 90 में से माइनस कर दो, माइनस साइन 70 डिग्री और ये साइन 20 डिग्री। अब बताओ, ये भी 20 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, सेम एंगल है, 0 से 90 में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो ये दोबारा क्या हो गया, नेगेटिव। किसी भी तरीके से आप यू कैन cos 135 डिग्री प्लस का साइन 135 डिग्री, cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 45 डिग्री। सही। ये तो हो गया। अब ये देख लिया सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव तो माइनस का वैसे तो साफ साइन 40, अब वैल्यू से भी आ जाएगा आंसर पे। फिर भी ये कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। सेम। ये तो माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन भी चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, एक्यूट एंगल में चेंज कर। बस याद रख लो कि थीटा की फर्स्ट क्वार्टर में थीटा की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। 0 से π/4 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी होती है, जबकि π/4 से π/2 के लिए साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से बड़ी है। ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया यदि चारों पॉइंट यदि किसी एक सर्किल पर है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और दो आमने सामने के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और ये प्रॉपर्टी और